दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो अपनी फुटबॉल, खूबसूरत साहिल और रंगारंग त्योहारों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। ऐसा मुल्क जो पूरी दुनिया को 20% ऑक्सीजन भी देता है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं ब्राज़ील की। आज की ये वीडियो बेहद मज़ेदार होने वाली है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का सफ़र। नाज़रीन, इस मुल्क का ऑफिशियल नाम द फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील है, जिसका टोटल एरिया 85,15,770 स्क्वायर किलोमीटर है, जो एरिया के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। ब्राज़ील की कुल आबादी 21 करोड़ 32 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क है। ब्राज़ील साउथ अमेरिका में वाक़या है, जो 9 मुल्कों के साथ अपना बॉर्डर भी शेयर करता है, जिनमें यूरुग्वे, अर्जेंटीना, पैराग्वे, बोलीविया, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, गयाना और सुरिनेम शामिल हैं। ब्राज़ील में 200 से ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं। इस मुल्क की ऑफिशियल ज़बान पुर्तगाली है। साउथ अमेरिका में ये वाहिद मुल्क है जहाँ स्पेनिश नहीं बोली जाती, बल्कि पुर्तगाली बोली जाती है। इसकी वजह यह है कि यहाँ पुर्तगाल ने 100 साल से ज़्यादा हुकूमत की है। ब्राज़ील के 88% लोग शहरों में रहते हैं और 12% लोग गाँव में आबाद हैं। इस मुल्क की 84% आबादी क्रिश्चियन मज़हब को मानती है, 10% लोग ऐसे हैं जो किसी मज़हब को नहीं मानते और 6% लोग दूसरे मज़हब को मानते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों के रैंक में ब्राज़ील 9वें नंबर पर आता है। ब्राज़ील का कैपिटल सिटी ब्राज़ीलिया है। 1960 में इस शहर को कैपिटल बनाया गया था। इससे पहले ब्राज़ील का कैपिटल रियो डी जनेरो था। इस शहर की कुल आबादी 30 लाख के करीब है। दोस्तों, अब ज़रा ब्राज़ील की हिस्ट्री जानते हैं। यूरोपियों की आमद से पहले ब्राज़ील में मकामी कबाइल आबाद थे, जैसे टोपी और गोलानी कबाइल। ये लोग शिकार करके और मछलियाँ पकड़कर गुजारा करते थे। सन 1500 में पुर्तगाल के एक मछुआरे ने ब्राज़ील को दरियाफ्त किया। पुर्तगालियों ने ब्राज़ील वुड दरख्त से तजारत शुरू की। बाद में गन्ने की काश्त, सोने और हीरे का कारोबार शुरू किया। 1822 में ब्राज़ील ने पुर्तगाल से आज़ादी हासिल की। आज़ादी के बाद ब्राज़ील एक एम्पायर बना। इसके कुछ अरसा बाद ये बहशात ख़त्म हुई और ब्राज़ील को रिपब्लिक करार दिया गया। 1964 में फ़ौज ने ब्राज़ील पर अपना इक़्तिदार संभाला। इस दौर में तरक्की भी काफ़ी हुई। 1985 में फ़ौजी हुकूमत का ख़ात्मा हुआ और इसके बाद 1988 में नया आइन बनाया गया। ब्राज़ील मुकम्मल तौर पर एक जमहूरी मुल्क बन गया। आज ब्राज़ील जनूबी अमेरिका की बड़ी ताकत और मजबूत तरीन मईशत बन चुका है। दुनिया में सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट अमेरिका में हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर ब्राज़ील आता है। आप ये बात सुनकर हैरान हो जाएंगे कि इसमें 5000 से ज़्यादा एयरपोर्ट मौजूद हैं। यही वजह है कि पूरे ब्राज़ील में सफ़र करना काफ़ी आसान है। दोस्तों, अब बात करते हैं ब्राज़ील की सबसे मशहूर पहचान की। ये है क्रिस द रेडमीर का मुजस्मा, जो दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया जाता है। ये मुजस्मा रियो डी जनेरो शहर में एक पहाड़ के ऊपर बनाया गया है। यहाँ से पूरे शहर का शानदार नज़ारा किया जा सकता है। इस मुजस्मे की तमीर 1922 में शुरू हुई और 1931 में मुकम्मल हुई। ये मुजस्मा सिर्फ ब्राज़ील की पहचान नहीं, बल्कि ईसाई मज़हब की सबसे बड़ी अलामत भी माना जाता है। हर साल लाखों टूरिस्ट सिर्फ इस मुजस्मे को देखने के लिए रियो आते हैं। दिन हो या रात, ये मुजस्मा अपनी खूबसूरती की वजह से शहर की सबसे बड़ी पहचान है। दोस्तों, ब्राज़ील का सबसे बड़ा और सबसे मशहूर त्यौहार कार्निवाल ऑफ ब्राज़ील है। ये सिर्फ एक मामूली फेस्टिवल नहीं है, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल भी माना जाता है। आप इस फेस्टिवल का अंदाज़ा सिर्फ इस बात से लगाएं कि सिर्फ रियो शहर में तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा लोग एक साथ सड़कों पर जश्न मनाते हैं। कहा जाता है कि कई सौ साल पहले पुर्तगाली लोग जब ब्राज़ील आए तो अपने साथ ये रवायत भी लेकर आए और आहिस्ता आहिस्ता ये रवायत ब्राज़ील की सकाफत में घुल मिल गई। दोस्तों, ब्राज़ील की सबसे बड़ी पहचानों में से एक है दुनिया का सबसे बड़ा जंगल अमेज़न फॉरेस्ट। ये जंगल इतना बड़ा है कि अकेले ब्राज़ील के आधे से ज़्यादा हिस्से को ढांप लेता है। अमेज़न फॉरेस्ट का 60% हिस्सा ब्राज़ील में आता है, जबकि 13% हिस्सा पेरू, 10% हिस्सा कोलंबिया और बाकी का 17% हिस्सा गयाना, वेनेजुएला में आता है। ये जंगल इतना बड़ा है कि तकरीबन 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है। एक अंदाजे के मुताबिक ये जंगल पूरी दुनिया को 20% ऑक्सीजन देता है।
दोस्तों ब्राज़ील का जीडीपी 2.26 ट्रिलियन डॉलर्स है, जो दुनिया का 9वां सबसे अमीर तरीन मुल्क है। यहाँ के लोगों की सालाना इनकम $10,600 है। कहा जाता है कि ये मुल्क ऑक्सीजन के बगैर तो ज़िंदा रह सकता है, मगर फुटबॉल के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। दुनिया की टॉप 5 टीमों में ब्राज़ील की टीम आती है। यहाँ के लोग अपनी फुटबॉल टीम से प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हैं। 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मुल्क ने $337 बिलियन की एक्सपोर्ट भी की है, जिनमें सोयाबीन, कॉफ़ी, मकई और मिनरल फ्यूल्स शामिल हैं, जो चाइना, अमेरिका, अर्जेंटीना और नीदरलैंड को एक्सपोर्ट करके अच्छे खासे पैसे कमाता है। ब्राज़ील में इस्तेमाल होने वाली करेंसी ब्राज़ीलियन रील है। एक ब्राज़ीलियन रील पाकिस्तानी 51 रुपये और इंडियन 16 रुपये के बराबर बनता है। इस मुल्क का लिटरेसी रेट 94.8% है। तालीम की जिम्मेदारी रियासत के ज़िम्मे है। यहाँ तालीम तो बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन सरकारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन काफ़ी मुश्किल से होता है। एडमिशन के लिए ENEM का टेस्ट देना लाजमी होता है। इसी वजह से ब्राज़ील का एजुकेशन सिस्टम दुनिया का सबसे बेहतरीन सिस्टम माना जाता है। यहाँ की मशहूर और बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में यूनिवर्सिटी ऑफ साओ पाउलो और फेडरल यूनिवर्सिटी ऑफ रियो डी जनेरो शामिल हैं। इसके अलावा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी मौजूद हैं, जो तकरीबन महंगी होती हैं। इस मुल्क में इंडियन की तादाद 15,000 के करीब है, जबकि पाकिस्तानी 600 के करीब आबाद हैं, जो ज़्यादातर ब्राज़ीलिया सिटी में रहते हैं। दोस्तों, अगर आप ब्राज़ील घूमना चाहते हैं तो ये मुल्क आपको 90 दिन का टूरिस्ट वीज़ा देता है, जिसके लिए आपको पासपोर्ट, टिकट और बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है। इसके अलावा आप बिज़नेस वीज़ा पर भी इस मुल्क में जा सकते हैं। ये वीज़ा भी 90 दिन का होता है। इस वीज़ा में आप बिज़नेस मीटिंग या कॉन्फ्रेंस के लिए जा सकते हैं। पाकिस्तानी और इंडियन के लिए ये मुल्क स्टूडेंट वीज़ा भी फराहम करता है, जिसके लिए आपके पास यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर होना ज़रूरी है। यूनिवर्सिटी आपको पार्ट टाइम जॉब भी ऑफ़र करती है। वर्क वीज़ा पर भी आप इस मुल्क में जा सकते हैं। इसके लिए ब्राज़ील की कंपनी की तरफ से जॉब ऑफ़र लेटर होना ज़रूरी है। मज़दूर की सैलरी $2,000 से $3,000 तक होती है, जबकि नर्सिस की मंथली सैलरी $3,500 से $4,500 तक होती है। यहाँ आपको एक और बात भी बताते चलें कि ब्राज़ील के कानून के मुताबिक कोई भी कंपनी गैर मुल्की को वैसे ही सैलरी देगी जैसे ब्राज़ीलियन मुलाजमीन को दी जाती है। दोस्तों, क्या आप ब्राज़ील देखना चाहते हैं? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप अगली वीडियो कौन सी देखना पसंद करेंगे? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।